में बीजेपी की एक बड़ी रैली इस वक्त हो रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं, जबकि एक दिन पहले बीजेपी में शामिल होने वाले टीएमसी नेताओं का भी मंच पर स्वागत किया गया है। इस रैली में अब से थोड़ी देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह भी वर्चुअली जुड़ेंगे। पहले उनका भी इस रैली में शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली में हुए धमाके के बाद उनका बंगाल दौरा रद्द हो गया और अब वो वर्चुअली इस रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस मंच पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां वो जो लोग टीएमसी या दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत भी किया जा रहा है। पूरी रणनीति के साथ तमाम वो नेता जो इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं, मंच पर उनकी मौजूदगी। और कल ही दिल्ली में जो लोग शामिल हुए थे, ऐसे 5 नेता भी इस मंच पर हावड़ा के इस रैली में शामिल हैं। खास बात यह है कि कल ही 5 लोग टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह को आज पश्चिम बंगाल पर पहुंचना था, लेकिन उनका दौरा रद्द हुआ, तो वो तमाम टीएमसी नेता दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बीजेपी में शामिल हो गए। बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। लेकिन आज की इस रैली में वर्चुअली ये संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और उस मंच पर स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री भी मौजूदगी हैं। और स्मृति ईरानी की मौजूदगी भी एक संदेश देने की कोशिश कि अगर ममता के नेतृत्व को चुनौती देना है तो बीजेपी के पास भी सशक्त महिला नेताओं का एक पूरा दलबल है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही टीएमसी में विधानसभा चुनाव से पहले बगावत का बम फूट पड़ा था। ममता से नाराज चल रहे नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। एक दिन पहले ही कोलकाता से विशेष विमान के जरिए दिल्ली पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के 3 बागी विधायक समेत 5 नेता गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली आकर मिले और बीजेपी में शामिल हो गए। इन नेताओं में ममता सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विधायक राजीव बनर्जी, प्रबीर घोषाल और वैशाली डालमिया भी शामिल थे, जबकि हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती और पार्थ सारथी भी बीजेपी में शामिल हो गए। और आज एक बड़ी रैली में भी इन तमाम नेताओं की मौजूदगी हावड़ा में देखी जा रही है। लेकिन टीएमसी के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के ऐलान करते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, पूर्व टीएमसी नेता राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और प्रबीर घोषाल, रथिन चक्रवर्ती, रुद्रनील घोष बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे विश्वास है कि उनके बीजेपी में शामिल होने से सोनार बांग्ला की बीजेपी की लड़ाई और मजबूत होगी। और इस तरह से उन्होंने बीजेपी में इन लोगों का स्वागत भी किया। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी टीएमसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर अपनी खुशी जाहिर की। केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, यह देश के लगभग हर प्रदेश में जो राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो सब बीजेपी में आ रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका स्वागत भी है और आना भी चाहिए। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़ी लड़ाई 2017 में लड़ी थी। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भी हमारी पार्टी में आए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपनी अलग धारा चला रहे हों। जो भाजपा की धारा है, उस धारा के अनुसार पार्टी में शामिल होने के बाद विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, वह सब लोग बीजेपी की रीति और नीति और संकल्प पत्र के अनुसार काम करते हैं। तो कल ही वैशाली डालमिया भी बीजेपी में शामिल हुई। जब वो दिल्ली पहुंची, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन आज इस रैली में भी मौजूद हैं जो हावड़ा में हो रही है। और रैली में पहुंची वैशाली डालमिया ने भी ममता सरकार पर जमकर हमला बोला और बीजेपी की जीत का पश्चिम बंगाल में दावा किया। पहला कारण जो है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है टीएमसी में। तो ये करप्शन, देखिए मैं तो यहाँ पे करप्शन भी नहीं करने आई हूँ, किसी को हैरेस भी नहीं करने आई हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पे काम करने के लिए। तो वहाँ पे मैं नहीं कर पा रही थी, पब्लिक का सेवा नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैंने वॉइस रेज किया। तो यहाँ पे बीजेपी में आके आई एम श्योर कि मैं वो पूरा काम मैं संपूर्ण कर पाऊँ। अपने अपने दावे और बीजेपी के साथ अब ये नेता जो कल ही दिल्ली पहुंचे थे एक विशेष विमान के जरिए। गृह मंत्री अमित शाह को तो वैसे पश्चिम बंगाल में होना था, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हुआ इजराइल दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद। तो ये नेता खुद दिल्ली पहुंच गए और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। स्वागत उनका किया गया और इन तमाम टीएमसी के नेताओं को दिल्ली लेकर पहुंचे थे अपने साथ कैलाश विजयवर्गीय, जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी भी हैं। और आज एक बड़ी रैली हावड़ा में होने जा रही है, जहां दावा एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय ने किया कि कई और नेता आज इस मंच में
बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं।